तो मेरे हिसाब से उन्होंने कहा सब उनके साथ शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन बोलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि उनकी जो भावनाएं थी वो बिल्कुल सही है। छोटी सी उम्र में जो पहले पेरेंट्स शादी करवा देते थे तो वो अच्छा रहता था। घर परिवार का उनका कोई वो रहता नहीं, अगर वो लोग शादी कर लेंगे तो एक परिवार में बंध जाएंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो सब वो लेना नहीं चाहते। मतलब ऐसे इशू लेके लोग जाते हैं तब वो उनका बयान आता है, उसके ऊपर केस करना, FIR करना, धमकी देना, ये कहाँ तक कैसे सब। कोई भी थॉमस की कोई पोएम कह देगा तो वो या बोल देगा कि अच्छा कर रहा है, मॉडर्न हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन कोई संस्कृत में कोई वेद पढ़ रहा है या वेद की कोई बात कर रहा है, गीता का श्लोक पढ़ रहा है, उसको उनको अच्छा नहीं लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और हमें दिखाई देगा कुछ एडवोकेट जो कि अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ पे केस लड़ने के लिए, काफ़ी सीनियर और उस तरीके के केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लोग गुजरात से हैं और इनसे मैं ऑफ द कैमरा मैंने डिस्कस किया मैटर जो शादी का हुआ। एक तो इंद्रेश जी का शादी के ऊपर बवाल हुआ, कितना खर्चा और ये सब शोशेबाजी, और दूसरा अनुद्वैचार्य जी के ऊपर जो बयान के ऊपर याचिका दर्ज हुई और वो उनके वीडियो भी आए हैं कि अनुद्वैचार्य जी। आज मैं गया थाने, मेरे खिलाफ कोई FIR हुई है? उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मीडिया तो चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के। बोले मीडिया का काम क्या है, सवेरे से शाम तक झूठ बोलना, बोलने दीजिए। अपने लोकल पुलिस स्टेशन गए और पूछा है कि भैया कहाँ FIR हुई है, तो FIR सच नहीं हुई है, याचिका दर्ज की, लेकिन वो मुद्दा आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है, ये मंत्र का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। कानूनी तौर पे अब जिस तरीके से उसको लिया जा रहा है हैंडल, मतलब केस करने की कोशिश, याचिका लगाई है जैसे मंजूर हुई बताई जा रही है मीडिया के थ्रू जो भी जानकारी मिली है। तो अनुद्वैचार्य जी को जो आप जानते हैं? जी जी बिल्कुल, को जो भी उन्होंने कहा उनको मैं फुली तरफ से सपोर्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न बिहाइंड ये है, ये तो आज की बात है, लेकिन जब भी हमारे पेरेंट्स की शादी होती थी आज से 20, 25, 35 साल या 50 साल पहले, वो कम एज में शादी होती थी और वो आज तक हमने देखा है कि वो बिल्कुल सही तरह से हस्बैंड वाइफ अपने एडजस्ट करके सही तरह से रहते थे और सही अपना जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो बिल्कुल लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ मेंटेन रहता था। तो मेरे हिसाब से उन्होंने कहा सब उनके साथ शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन बोलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर वो वही होना चाहिए। अगर वो लेकिन शायद आपने सुना होगा प्रेमानंद जी ने भी कहा है, लेकिन वही बात है कि भी उनके शब्द गलत हो सकते हैं, बाकी उनकी भावनाएं गलत नहीं। तो वो कह रहे थे कि दवाई कड़वी ही पिलाई जाती है, मतलब उनका ये कहना था। मैंने बात की उनसे जाके डायरेक्ट। बिल्कुल हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि कभी कोई दवाई पिलाई जाती है वो कड़वी होती है, या इंजेक्शन देते हैं वो दर्द होता है, लेकिन दवाई दी जानी चाहिए। इसका रीज़न बिहाइंड है, उसका रीज़न ये है कि भाई दवाई देने से स्वास्थ्य सही रहता है। वो कह रहे हैं कि मतलब मेरी भावना पे जाओ, बात पे जाओ, मेरे कहने के लहजे पे जाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो आपकी लाइफ में ही इफेक्ट डाल रहा है। हाँ बिल्कुल वो और कह रहा है कि लंबी लेट शादी होने से भी कई रिलेशन हो जाते हैं, फिर बाद में फिर तलाक। आप देख लो कई केस उन्होंने गिरवाए, जैसे मुस्कान वाला हुआ, और भी कई केस हुए। बिल्कुल हमारे साथ महिला अभिव्यक्ता भी हैं। जी अपना नाम बताएंगे मैम? मैं धर्मिष्ठा मिस्त्री। आप कैसे देख रहे हैं उस केस को, जिस तरह वो याचिका दर्ज करना और महिला आयोग कहीं कोई ना कोई ऐसे कैसे बोल सकते हैं महिलाओं को? हाँ मतलब ये बात भी सही है, बट उनकी शब्द जो बोल रहे थे वो उनके गलत थे। बाकी उनकी जो भावनाएं थी वो बिल्कुल सही है। छोटी सी उम्र में जो पहले पेरेंट्स शादी करवा देते थे तो वो अच्छा रहता था, अपने हिसाब से वो साइड कर लेते हैं। बट अभी क्या है ना, अभी की जनरेशन ही कुछ अलग है कि अपने हिसाब से वो थॉट प्रोसेस चला रहे हैं और अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये सही है। मतलब ऐसे इशू लेके लोग जाते हैं तब वो उनका बयान आता है, उसके ऊपर केस करना, FIR करना, धमकी देना, ये कहाँ तक कैसे सब देख रहे हैं? मैम आप भी अपना नाम बता दीजिए। नीला ठाकुर नाम है कैसे मेरा। देख रहे हैं, मतलब संत से क्या सुनना चाहते हैं लोग? सर संत से तो सब अच्छी बातें सुनना तो वो क्या चाहते गलत कह रहे हैं? हैं? नहीं, उनकी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। सोच उनकी बिल्कुल सही है, बस उनके शब्द थोड़े से ऐसे थे, लेकिन उनकी सोच गलत नहीं है। और अभी भी लड़कियां अभी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहती है, लड़की और लड़के दोनों ही आज की जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहती, घर परिवार से दूर ही रहना चाहते हैं। फ्रेंड्स दोस्त बस यही सब उनकी अभी तो लाइफस्टाइल हो गई है। घर परिवार का उनका कोई वो रहता नहीं, अगर वो लोग शादी कर लेंगे तो एक परिवार में बंध जाएंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो सब वो लेना नहीं चाहते। फ्रीली घूमना चाहते हैं, बस खाओ पियो और टूर पे जाओ, मजे करो, बस यही है उनका। टेस्ट ड्राइव की बात हुई थी, कुछ मॉडर्न महिलाओं के बयान आए थे कि टेस्ट ड्राइव और लिविंग में रहना ओके है, ठीक है। आप होते कौन हो कहने वाले? नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर आप एक बार छूट दे देंगे तो लोग उसका गलत ही इस्तेमाल करेंगे। लाइफ पे तो आपके इम्पैक्ट पड़ा है ना, और आप ही फिर बाद में जब परेशान होते हो तो संतों के पास पहुंचते हो। नुकसान तो खुद का ही होगा।
अगर हम ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो नुकसान तो खुद का ही होगा। वो हम में उतनी समझण होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं भैया ये जो बोल रहे हैं वो भले ही ऐसी इस टोन में बोल रहे हैं कि गलत टोन में बोल रहे हैं, लेकिन उनका सोच वो गलत नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। वो कह रहे हैं भाई मैं बूढ़ी वृद्ध महिलाओं को मैं रखता हूँ, सेवा करता हूँ, गौशाला अभी चलाता हूँ, देखिए, भंडारा अभी चलाता आप हूँ, उसको बंद देखिए- कराना चाहते हैं लोग, टारगेट करते हैं मुझे। नहीं सर, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी हो वो महिला को सबको वृद्धाश्रम क्यों- वृद्धाश्रम उन्होंने वृद्धाश्रम क्यों क्यों है? इतने बढ़ रहे हैं, जब क्यों बच्चे अभी नहीं रख रहे तभी तो वृद्धाश्रम ना है ही ना। वो कह लड़के रहे हैं कि ये सब बंद कराना चाहते हैं, कुछ लोग भिड़े हुए हैं तो मेरे वो बच्चों पीछे। को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि वो अपने माता पिता को संभाले। अगर वो नहीं संभाल रहे तभी तो ये संभाल रहे हैं ना, तो वो क्यों गलत है? नहीं तो इनको गलत, वही कह रहे हैं इनको गलत कह के इनके ऊपर एफआईआर करके कह रहे हैं मेरा मुंह बंद कराना चाहते हैं। वो लोकल थाने में भी गए, वहाँ उन्होंने पूछा, उनको थाने में पूछा कि भाई मेरा एफआईआर कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी ऐसा एफआईआर कोई नहीं, FIR नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा, पुलिस स्टेशन में जाके पूछा, पुलिस थाने में जाके पूछा, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि जो याचिका दायर की गई वो एक्सेप्ट कर रखी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनातन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धर्माचार्यों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उन्होंने कहा बिल्कुल बयान सही है। मैंने पहले भी बताया आपको, वो शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावना तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनकी जो शब्द थे वो गलत थे, बाकी उनकी भावना सही थी और वो देश के लिए सही है। सोच सही है कि और- छोटी उम्र में शादी अगर हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने तक वो मैच्योरिटी आने तक वो समझ सकती है कि फैमिली क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहले की बात थी जब हो जाती थी तो लाइफ थोड़ा हाँ, फैमिली वो लाइफ अलग better है, होती वो थी, मैं भी agree आज कुछ करती हूँ। अलग है। हाँ। तो उसी का ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हाँ, है जो मैं भी issue एग्री है। करती हूँ उनकी बात से कि भी पहले जो होता था तो अच्छा था कि फैमिली लाइफ वो अच्छे से हैंडल कर सकते, बट अभी तो कोई फैमिली में बोले ना कि कोई भी वहीं कहीं भी वाद विवाद चल सकता है, ना ही पति पत्नी का बनता है, ना ही बच्चों का माँ बाप से बनता है। मतलब ये बहुत प्रॉब्लम्स रहती है घर में। इतना ये लोग करते हैं, जैसे अब जो भी है, जैसे वृद्ध महिलाओं को रखना और सेवा करना और भंडारा चलाना हो गया और गौशाला वगैरह, तो ये सब चीज़ें ये करते हैं, फिर भी इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को देखा जाता है, कहा जाता है कि ये तो ऐश कर रहे हैं। तो मतलब और जो फिल्म स्टार या और कोई जो होते हैं सेलिब्रिटी, वो क्या समाज को देते हैं जो उनकी ऐश नहीं दिखती है, इनकी ऐश दिखती है, क्या लगता है आपको? सर वो तो उनके वो इतने लग्जरी, ये जितने भी प्रेमानंद महाराज है, अनुरुद्धाचार्य है, वो सब इतनी कोई लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते नहीं है। वो अपने हिसाब से वो सिंपल ही लाइफस्टाइल, वो सिंपल ही जिंदगी जीते हैं, लेकिन अब वो उनकी गाड़ी भी हो जहाज गए हैं, इसलिए उनको अब प्रोटेक्शन तो चाहिए। इसकी वजह से वो ऐसे रह रहे, बाकी वो कहीं देश विदेश में घूमने नहीं जाते, ना ही इतने मॉडर्न कहते हैं प्रॉपर्टी इतनी बना ली, इतना बना लिया, आश्रम इतना बना लिया, वो कर लिया, तो जनता ही तो हमारे तुम्हारे जैसे वो आश्रम भी पब्लिक कई के लिए लोग ही होते है। हैं जो दान करते हैं, हाँ। तो उनके हिसाब से फिर वही चल रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी इनके सब पे नजर है, लेकिन ये जो ये फिल्म नाचने गाने वाले, कौन है जिनके पास इतनी जमीन या जायदाद नहीं है, इनसे कम है या इनसे सिमिलर है? कोई भी आप MLA नेता कोई भी किसी को भी देख लो, उनके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने में उन्होंने कितना दान किया, कितना गरीबों को खिलाया, या फिर किसको अनाथ आश्रम में दिया, विधवा आश्रम में दिया, वृद्धाश्रम में दिया, कुछ भी कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होता है। अभी शादी हुई अनुरुद्धाचार्य की, क्या इंद्रेश जी की शादी में बड़ा बवाल हुआ। पहले तो उसकी सिमिलर लड़की कोई लाई गई, उसी की तरह दिखने वाली लुका लाइक जैसी, उसके ऊपर विवाद किया गया, ये शादी हो रखी है, 2 शादी 3 शादी, मतलब सोशल मीडिया का पूरा तमाशा बना के, मतलब इस्तेमाल करके बदनाम करने की और इनको टारगेट करने की कि भाई इतना ये ज्ञान देते हैं और खुद रिच लाइफ जीते हैं और कैसी महंगी शादी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लेफ्ट सोच वाले हैं, जो डाबेरी सोच वाले हैं, वो लोग जो हिंदू सनातन धर्म में मानने वाले लोग हैं, जो राइट विंग में मानने वाले हैं, जो राष्ट्रवादी है, उनके ऊपर इस तरह से गंदी सोच रखते, आरोप लगा के, एलिगेशन लगा के उनको परेशान करना चाहते। जो अभी यहाँ पे केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राष्ट्रवादी सरकार है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग। तो अभी भी जो ये धर्माचार्य है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको परेशान करने के लिए पार्टी को किसी न किसी तरह से सेंटर की जो गवर्नमेंट है उनको परेशान करने के लिए और उनको बुरा दिखाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो ऑपोजिशन की तरफ से और लेफ्ट जो विंग है उनकी तरफ से। अभी देखिए देवव्रत एक है बालक जो शिक्षक है, गुरुकुल में शिक्षा करके उन्होंने किस तरीके से पाठ किया, 8 तरीके से बोला, मंत्रों को जाप किया। जी जी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी बधाई दी और योगी जी ने भी जी। दी, उसके ऊपर भी बवाल, क्या महान काम कर दिया, इससे क्या भला हो गया। भाई ये संतों का देश है, ये हम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना ऋषि मुनि की औलादे हैं, देश जो हमारा है भारतवर्ष, तो ये फिर भी ये कितने मॉडर्न हो गए हैं, ये सोचते हैं कि बस हम ही वही हैं जो हैं, बाकी हिंदू धर्म और ये सब कुछ नहीं है। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का देश है, ये चाणक्य का देश है, ये अगस्त ऋषि का देश है,
ये भगवान राम का देश है, ये भगवान महावीर का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, भगवान वासुदेव कृष्ण का देश है। यहाँ पे सनातन धर्म की बात होगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। उसके अगेंस्ट भी कोई भी बोलेगा, उस बालक ने जो किया, मतलब वो जो बालक ने उसके टैलेंट, उसके उसमें तो काबिलियत है, उसका भी मजाक बनाना, उसको प्रेज करना चाहिए। हाँ। हालांकि नहीं को उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन ये कुछ गंदी सोच वाले हैं, जो विरोधी मानसिकता वाले हैं, जिनकी जो विचारधारा है वो लेफ्टीज है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जो अगर आज कोई भी बंदा इंग्लिश में कोई भी बोल देगा या कोई भी थॉमस की कोई पोएम कह देगा तो वो या बोल देगा कि अच्छा कर रहा है, मॉडर्न हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन कोई संस्कृत में कोई वेद पढ़ रहा है या वेद की कोई बात कर रहा है, गीता का श्लोक पढ़ रहा है, उसको उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आज के ज़माने में कौन सा बच्चा है जो श्लोक बोल रहा है? अभी ये इतनी लैंग्वेज में बोल रहा है तो अच्छी होनी चाहिए ना। नहीं, मान लो अब हमारे आपके बच्चे हैं या भाई या कोई भी है, अगर किसी का इंटरेस्ट इसमें है तो क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमारा ये हमारी धर्म है, मतलब वो हमारी नाचे गाए संस्कृति उल्टे सीधे है। हरकत करे तब ठीक है, ये सब करे तो गलत है। हाँ, ये होना ही नहीं चाहिए ना। ये तो हमारी संस्कृति में है। अच्छा, इंद्रेश जी की शादी को कैसे देख रहे हो? वो कह रहे हैं कि संत हैं, वो लोगों को तो ज्ञान देते हैं कि आप लाइफस्टाइल नॉर्मल रखिए, और फिर इतना महंगी शादी, इतना सब करना, मतलब लाइफस्टाइल ऐसे ही, और लोगों को ज्ञान देते हैं और कुछ इतनी सर, महंगी उसमें शादी। लाइफस्टाइल का कुछ इतना वो नहीं है। लाइफस्टाइल तो क्या है कि जब इतने लोग देखते हैं तो उनको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन की वजह से उनको थोड़ी सिक्योरिटी ना वो सब करना पड़ता है, बाकी इतना लग्जूरियस नहीं है। वो कह रहे हैं जयपुर में जाके इतनी महंगी शादी करने की क्या जरूरत थी? संत है तो नॉर्मल शादी करते। अब जिस पे है क्या कहेंगे सर? उसमें दो बातें संबंधित पड़ेगी। ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो ब्रह्मचारी, वो शादी नहीं करते हैं। लेकिन ये कथावाचक, ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये एक भागवत कथा करता है, कोई शिव पुराण करता है, कोई राम कथा करता है, तो वो शादी कर, जैसे मुरारी बापू हैं, उन्होंने शादी कर रखी है, तो कोई गलत बात नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं इतना ऊंची हाई जयपुर में कर रहे हैं, वहाँ अरे कितना पैसा, वो आपके पैसे से कहाँ कर रहे हैं? उनके खुद के पैसे से कर रहे हैं। उनको क्या दिक्कत हो रही है? उनका क्या तेल पेट के अंदर हाँ दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है उनको? उनसे वही बात हो रही है कि अगर किसी के पास संत ने, मान लो उनके पिताजी भी कथा बाँचते थे, उनके पास पैसा है या जो भी शोहरत है, लोगों ने जब दान दिए जैसे भी, तो क्या वो अच्छी, मतलब देश में महंगी शादी करने क्या अपराध है क्या? है? संतों को शादी करने का हम सेलिब्रिटी कर सकता है, सेलिब्रिटी इन द सेंस वो नाचने गाने वाले कर सकते हैं, ये संत नहीं कर सकता। बॉलीवुड वाले कर सकते कथावाचक नहीं कर सकता। बॉलीवुड वाले कर सकते हैं, पॉलिटिशियन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट कर सकते हैं, तो क्या कथावाचक नहीं कर कह सकते? रहे हैं भाई ज्ञान ना दो ना, फिर आप ज्ञान क्यों देते हो? अरे ज्ञान देना अलग बात होती है और शादी करना अलग बात होती है, उसमें क्या दिक्कत है? तो मतलब कहने का ये है कि भाई वो आप अपनी स्वेच्छा के ऊपर है, आप मानो ना मानो, उनकी बात भी आप जितने भी वो दे रहे हैं ज्ञान उनकी आपको, पर्सनल लाइफ में वो जो भी करे उससे हमें कोई मैटर नहीं नहीं, है, बट आपको वो हाँ। समाज के लिए जो हमें संदेश दे रहे हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। बाकी अनुदाचार्य के ऊपर जो केस हुआ है, उस बयान के ऊपर, वो आप नहीं सोचते इतना जायज है, जरूरत थी उसकी? नहीं सर, बिल्कुल भी जरूरत हमारे हिसाब से जरूरत नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। धन्यवाद। अपना परिचय नहीं दिया सर आपने? मेरा नाम कर्णादेव सिंह चौहान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी अधिवक्ताओं की बात, और आप कैसे देख रहे हैं और क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। जिस तरीके से तिल का ताड़ बनाया गया और जिस तरह से बात का बतंगड़ बनाकर अनुदाचार्य जी को बार बार टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने भी बार बार ये बातें रखी कि भैया भंडारे वगैरह का प्रोग्राम है और माताओं की सेवा है, इन सब को कहीं ना कहीं रुकवाना चाहते हैं, जो बार बार मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ मीडिया में ही इस तरीके के लोग हैं। आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।